तो मैथ्स एंड एनटीएस ट्रैक्स में आपको वेलकम करते हैं। आज आपको पीएसटी सीटी टेस्ट के बारे में अपडेट देंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट का यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए, ये इसका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईटा ने फेसबुक पेज पर उम्मीदवारों से एक पोर्टल तैयार किया था और पोर्टल पर उम्मीदवारों से वोटिंग का कहा था कि आया आप रमज़ान में टेस्ट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने नामे जवाब दिया कि हम रमज़ान में टेस्ट नहीं देना चाहते क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ताल्लुक़ जो है वो बैकवर्ड एरिया से हैं और स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनके लिए टेस्ट सेंटर जो है ना वो पहुंचना बहुत जो है ना वो दुश्वारी है, उसमें बहुत मुश्किल है। 3-3.5 घंटे लगते हैं फिर ईटा में टेस्ट सेंटर में इंतज़ार करना, तो ये भी एक मुश्किल काम है। तो चलो उस पोर्टल की तरफ चलते हैं कि पोर्टल की क्या रिज़ल्ट है, फिर आपको बताएंगे कि आया जो है ना रमज़ान में टेस्ट होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो कौन से डिवीजन्स के टेस्ट होंगे, आया 2-3 डिवीजन्स के होंगे या सारे टेस्ट अप्रैल में होंगे और कुछ जो है ना या कुछ पहले होंगे कुछ ईद के बाद होंगे। तो चलो पहले पोर्टल की तरफ चलते हैं, जो उनका फेसबुक पेज पर जो उन्होंने दिया था उसके रिज़ल्ट देखते हैं, तो फिर बात करते हैं आगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ईटा का जो पोर्टल है उसका आप देखें ताज़ा तरीन अपडेट, वेदर टेस्ट शुड बी कंडक्टेड ड्यूरिंग रमज़ान और नॉट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नो का ऑप्शन है, जो लोग कहते हैं कि टेस्ट नहीं होना चाहिए रमज़ान में, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नो का जो ऑप्शन है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 32,202 कैंडिडेट्स ने वो किया है नो पर क्लिक किया है। वो चाहते हैं कि टेस्ट ना हो, और इसकी वजह क्या है, ये नहीं है कि उनकी या तैयारी नहीं है या कोई और बात है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही बैकवर्ड एरिया से उनका ताल्लुक़ है और टेस्ट सेंटर पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बहुत सारे, और जबकि फ़ीमेल जो हैं उनके लिए बहुत सारी फीमेल्स हैं उनके लिए मसला है। और आया बहुत सारे लोग जो है ना वो अफवाह फैला रहे हैं कि आया गवर्नमेंट चेंज हो जाए, यहाँ पर जिस तरह असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं तो आया बाद में ये जो है ये मुलतवी हो जाएगी ये पोस्टें। ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है। नवाज शरीफ के दौर में भी ऐसा हुआ है, लेकिन उन पर काम फिर बाद में जारी रहा। डिपार्टमेंट ख़त्म नहीं हो रहा, एजुकेशन डिपार्टमेंट इधर ही है। हाँ, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास इख्तियार है, अगर वो किसी टाइम इसको रोकना चाहे, मुलतवी करना चाहें तो उनके पास इख्तियार है। अगर वो कहें कि हमारे पास फंड नहीं है या कोई और मसला है तो फिर ऐसा हो सकता है। बहरहाल अगर कुछ भी हो तो इस पर काम ये हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन काम इस पर जारी रहेगा। अगर केपी या पंजाब या जितनी जो बाकी असम्बलीज़ हैं ये भी अगर सूबों की ये भी तहलील हो जाए, फिर भी ईटा ने ये टेस्ट लेने हैं और एजुकेशन ने ये बंदे भर्ती करने हैं। हाँ, अगर उनके पास न हुआ तो हो सकता है, लेकिन जब दूसरी तरफ आप देखते हैं कि ये लोग भी अब जो है ना, उस दिन बहुत कम लोग थे, अब 10,851 अब किसी और से ये टिक करा रहे हैं या जो भी है, लोग पोर्टल पर जा रहे हैं और इस तरह 10,851 वोटर्स जो हैं यस यानी टाइम शुड भी 8 बजे ये कहते हैं कि टाइम होना चाहिए टेस्ट का। जो 10,000 लोग हैं वो कहते हैं इस टाइम एप यस यानी टाइम शुड भी 9 AM 9 बजे 2,553 बंदों का कहना है कि 9 बजे टेस्ट रमज़ान में कंडक्ट होना चाहिए। एप यस टाइम शुड भी 10 AM कहते हैं 10 बजे होना चाहिए। 667 वोट इसको मिले हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ जाते हैं कि अब ईटा वालों का क्या कहना है। बहुत सारे अब दोस्तों ने इस तरह किया है, सिटीज़न पोर्टल पर शिकायत की है कि एक नई सिचुएशन यहाँ पर जो क्रिएट हुई है। अब ईटा ने तो वोटिंग पे फैसला करना था, लेकिन बहुत सारे टेस्ट बाकी जो है ना वो ईटा वाले आज भी शेड्यूल दिया है रमज़ान के दौरान ही। तो इसलिए बहुत सारे दोस्तों ने सिटीज़न पोर्टल पर शिकायत जो है ना कंप्लेन की है कि अगर बाकी जो डिपार्टमेंट के टेस्ट रमज़ान में हो सकते हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट पीएसटी और सीटी के टेस्ट क्यों कंडक्ट नहीं हो सकते। जो एक सॉलिड रीज़न ये आगे दे रहे हैं
تو اس کے حوالے سے اب ایٹا نے اب ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ رمضان میں کچھ جو ڈویژنز ہیں، ہزارہ ڈویژن اور ڈیائیہان ڈویژنز، یعنی ہزارہ ڈویژن جو ہری پور ہے، ایبٹ آباد ہے، مانسیرہ ہے، کوہستان اپر کوہستان، بڑگرام یہاں تک، اور جو ڈیائیہان ٹانگ ہے اور ڈیائیہان، یہ جو ڈیائیہان ڈویژنز ہیں تو اس میں ٹیسٹ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ایٹا والے اس بات پہ سوچ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہم 1-2 ڈویژنس کا ٹیسٹ رمضان میں کنڈکٹ کر لیں، اگر باقی نہیں ہو سکتے باقی بعد میں کر لیں، لیکن ابھی یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے اس پر، مطلب جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے ٹیسٹ ایٹا والے کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا، بہت سارے لوگوں نے جو سٹیزن پورٹل پر شکایات درج کی ہیں اس کی وجہ سے اب باقی فیس بک کا جو پورٹل ہے اس پر تو 9 میں جو کینڈیڈیٹس کا ہے ابھی تک وہ زیادہ ہے، لیکن سٹیزن پورٹل پہ کچھ شکایات تھوڑی سی زیادہ درج ہوئی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ، اور ایک سالڈ ریزن رکھا ہے ایٹا کے سامنے کہ اگر باقی ڈپارٹمنٹ کے ٹیسٹ آپ رمضان میں کنڈکٹ کر سکتے ہیں تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے کیوں نہیں۔ تو دوستوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں آپ کے پاس ایک نئی اپڈیٹ یا ٹیسٹ ڈیٹ آ جائے۔ تو اگر جیسے ہی ٹیسٹ ڈیٹ اگر ایٹا نے دیا، اور ایکسپیکٹیشن ہے کیونکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ مطلب 1-2 ڈویژنس کا ٹیسٹ ایٹا والے لے سکتے ہیں رمضان کے دوران ہی، تو ہم تو جیسی آپ کمنٹ کریں، جس طرح آپ کمنٹ کریں گے تو ہم سٹیزن پورٹل پہ دوستوں کو تیار کریں گے اور اسی طرح کا کمپلین درج کرتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں یس اور نو تو آپ کمنٹ میں لازمی جو ہے نا اپنی رائے کا اظہار کریں، تاکہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، ٹیچرز ہیں، 10-12 سالہ ہمارے ٹیچنگز میں جتنے دوست ہیں، ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں اور فیس بک جتنے گروپس ہیں، ہم اسی طرح اس کو پھر آگے فارورڈ کریں گے اور بہت سارے لوگوں کو کہیں گے کہ یہ ایک اپلیکیشن لکھ کر کے سٹیزن پورٹل پر آپ یہ کر لیں۔ تو دوستوں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، سٹیزن پورٹل پر جن کی زیادہ شکایات درج ہوگی تو اسی طرح کام ہوگا۔ تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ کا یوٹیوب پر آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن آئے، یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔